यूट्यूबर्स, आज की इस सीरीज़ में हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन इफ़ एंड इफ़ एल्स इफ़। इसके पहले एक सीरीज़ में मैंने आपको बताया था द डिफरेंस बिटवीन इफ़ और इफ़ एल्स, कि इफ़ कब लगाना है, इफ़ एल्स इफ़ कब लगाना है, सॉरी इफ़ और इफ़ एल्स कब लगाना है। और इस सीरीज़ में हम बात करेंगे इफ़ एंड इफ़ एल्स इफ़। ठीक है, ये दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि अगर कहाँ पे आपको इफ़ यूज़ करना है, कहाँ पे आपको इफ़ एल्स इफ़ का यूज़ करना है। चलिए, यूजिंग प्रोग्रामिंग हम इससे समझते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पे एक प्रोग्राम पहले से ही लिख के रखा है। ठीक है, ये प्रोग्राम क्या बता रहा है कि राइट अ प्रोग्राम और एग्जीक्यूट अ प्रोग्राम टू एंटर नंबर बिटवीन 1 to 5 एंड डिस्प्ले इट इन वर्ड्स। यानी कि यूज़र यहाँ पे एक नंबर इनपुट करेगा 1 से लेके 5 तक के बीच में, हमें बस उसका आउटपुट वर्ड में बताना है। यानी कि अगर मैं 1 इनपुट करता हूँ तो वो 1 वर्ड में बताएगा, 2 इनपुट करता हूँ तो 2 वर्ड में बताएगा। और यहाँ पे आखिरी में एक कंडीशन दिया हूँ रॉन्ग इनपुट का, यानी कि अगर 1 से 5 तक के बीच में यूज़र कोई भी नंबर को प्रेस नहीं करता है, कुछ और नंबर प्रेस करता है, तो वो बताएगा रॉन्ग इनपुट। ठीक है, मैं इसे कंपाइल कर लेता हूँ और अब इसे रन करता हूँ। देखिए, मैंने प्रेस कर दिया 4। देखिए 4 आउटपुट आया, कोई इशू नहीं है। और अगर मैं यहाँ पे कोई बड़ा नंबर देता हूँ, सपोज 7, रॉन्ग इनपुट आया, बिल्कुल सही काम कर रहा है। लेकिन देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि अगर मैं यहाँ पे सपोज़, मैंने यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सपोज़ मैं 1 इनपुट करता हूँ। ठीक है, मैं अभी यहाँ पे 1 इनपुट कर दिया, एंटर मारा, 1 आया आउटपुट। ठीक है, चलिए बढ़िया है। तो देखिए यहाँ पे 1 जब मैंने इनपुट किया था तो ये इस आउटपुट को एग्जीक्यूट किया, क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तो ये आउटपुट एग्जीक्यूट हो गया। लेकिन आपको पता है कि ये कंडीशन यहाँ सही होने के बावजूद भी ये ए यहाँ पर भी चेक हुआ कि मैंने कहीं 1 जो दिया है वो इस ए के बराबर तो नहीं है। फिर चेक किया यहाँ पे, फिर चेक किया यहाँ पे, फिर चेक किया यहाँ पे, फिर आखिरी में भी चेक हुआ। यानी कि ये कंटिन्यूसली चेक हुआ एक के बाद एक, जबकि कंडीशन मेरा यहीं पे सही हो गया था। लेकिन फिर भी ये एक एक अलग अलग इफ़ स्टेटमेंट को वो इंडिविजुअल स्टेटमेंट मानता है कंपाइलर। कंपाइलर को ये लगता है कि ये सारा एक इंडिविजुअल स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई होने के बावजूद भी वो बाकी के इफ़ स्टेटमेंट में गया हुआ था चेक करने के लिए कि कहीं वहाँ पर भी तो 1 सही, 1 कहीं पे टैली तो नहीं किया। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं देखिए यहाँ पर भी 1 कर देता हूँ। ठीक है, देखिए मेरा एक 1 यहाँ है और एक 1 मेरा यहाँ है। ठीक है, तो आउटपुट यहाँ पे अगर हो जाता है तो फिर उसको यहाँ पे आने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरा कंडीशन तो यहीं पे सेटिस्फाई हो गया था, तो इसका ज़रूरत नहीं था। लेकिन देखते हैं कि इफ़ में क्या प्रॉब्लम होता है। देखिए मैं जब इसको दोबारा रन करता हूँ और यहाँ पे 1 देता हूँ, तो देखिए यहाँ पे 1 भी आया और 4 भी आया। क्यों? क्योंकि इफ़ में मैंने जैसे आपको कहा कि वो हर एक स्टेटमेंट में जाता है चेक करने के लिए। ठीक है, अभी यही स्टेटमेंट को मैं क्या करता हूँ, इफ़ एल्स इफ़ में कन्वर्ट कर देता हूँ। ठीक है, मुझे कुछ नहीं करना, जस्ट आगे में एल्स लगा देना है। ठीक है, यहाँ पे एल्स लगा दिया, एल्स एल्स, यहाँ पर भी एल्स, और आखिरी वाला जो पार्ट है इसको मैं हटा देता हूँ, इसमें कोई कंडीशन नहीं देता हूँ, सिर्फ एल्स। यानी कि कोई भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं करता है तो वो ऑटोमेटिकली एल्स पार्ट में जाएगा। ठीक है, अब मैं इसे कंपाइल करता हूँ, अब रन करता हूँ, देखते हैं कि पहले जैसा आउटपुट आ रहा कि नहीं। देखिए 1 किया, एंटर, तो ये एक ही बार 1 दिया। ठीक है, और अगर मैं 5 से ज़्यादा कोई बड़ा नंबर देता हूँ, सपोज 7, तो ये रॉन्ग इनपुट बता रहा है। चलिए ये भी सही है। अब मैं इसमें दोबारा से चेंज करता हूँ, मैं यहाँ पे एल्स इफ में 1 कर देता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पर भी इफ़ इक्वल्स टू 1 है, यहाँ पर भी ए का वैल्यू 1 है। मैं बस आपको यहाँ पे ये दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे एक बार कंडीशन कहीं पर भी सेटिस्फाई हो जाने के बाद वो नेक्स्ट और दूसरा कंडीशन पे नहीं जाता है। लेकिन इफ़ में क्या होता है, एक कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद भी वो बाकी का इफ़ में चल जाता है चेक करने के लिए। तो यही कॉमन डिफरेंस है इफ़ और इफ़ एल्स इफ़ में।
चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे भी मैंने इक्वल्स टू 1 लिखा तो 1 प्रिंट होना चाहिए, और यहाँ पर भी मैंने इक्वल्स टू 1 लिखा तो 4 भी प्रिंट होना चाहिए। देखते हैं ये हो रहा है या नहीं। मैं इसे अब रन करता हूँ। ठीक है, मैंने लिखा 1, देखिए ये सिर्फ 1 ही प्रिंट किया, 4 के पास गया ही नहीं। क्यों नहीं गया? क्योंकि मैंने कंडीशन ही वैसा बनाया कि कंडीशन कहीं पर भी सेटिस्फाई हो जाए तो वो नेक्स्ट और एल्स इफ में चेक करने नहीं जाएगा। यानी कि मेरा इतना सारा कोड एग्जीक्यूट नहीं हुआ। इससे क्या हुआ, कंपाइल जब हुआ ये कोड तो ये सारा चीज़ में चेकिंग नहीं हुआ, जिसके चलते क्या हुआ, मेरा रन टाइम फास्ट हुआ। तो कहीं ना कहीं प्रोग्रामिंग में आपको ये भी देखना है कि आप जो कोड लिख रहे हैं वो कितना एफिशिएंट है, वो कितना फास्ट रन कर रहा है। तो जैसे ही ये कोड सेटिस्फाई हो गया तो ये बाकी का केस में नहीं गया। अब मैं यहाँ पे चलिए दे देता हूँ 4। ठीक है, अब देखिए मैं 4 प्रिंट करता हूँ तो 4 लिखता हूँ, क्या प्रिंट करता है, मैंने यहाँ पे लिखा 4, तो ये 4 प्रिंट कर रहा है। तो अब आपको यहाँ पता चल गया कि इफ़ और इफ़ एल्स इफ में क्या डिफरेंस है। ठीक है, पहले मैंने आपको बताया सिंपल इफ़, फिर मैंने आपको बताया इफ़ एल्स। जब आपको लगता है कि 2 ही कंडीशन देना है, या तो इफ़ होगा या तो एल्स होगा, वहाँ पे आप सिर्फ इफ़ और एल्स यूज़ करते हैं। जब आपको लगता है कि बहुत सारा कंडीशन है और आपको एक ही कंडीशन पे काम करना है, सारा कंडीशन पे नहीं जाना है, तो उस केस में आप इफ़ फॉलोड बाय एल्स इफ़ कर देंगे। ठीक है, आई होप कि इफ़ एल्स इफ में आपको डिफरेंस पता चल गया।